सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की, जहां सेना आतंक की जड़ों पर प्रहार करने में जुटी है। सीमा पार से लगातार घुसपैठ की कोशिश में जुटे मुनीर के प्यादों के लिए सेना स्पेशल चक्रव्यूह तैयार कर रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। घाटी में घुसपैठ के खिलाफ ऑपरेशन, मुनीर के प्यादों के लिए चक्रव्यूह तैयार। जम्मू में स्पेशल 7 घुसपैठियों को भेजेंगे जहन्नुम। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ की साजिश में जुटे मुनीर के प्यादों को जहन्नुम का रास्ता दिखाने के लिए सेना के जांबाज जवान घाटी में उनकी कब्र खोदने में जुटे हैं। घुसपैठियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने के लिए सेना चक्रव्यूह रच रही है, जिससे बचकर निकल पाना अब इन घुसपैठियों के लिए नामुमकिन साबित होगा। दरअसल घाटी में घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाकर जो घुसपैठिए देश की सीमा में दाखिल हो जाते हैं, उनके खतरनाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए सेना फुल प्रूफ प्लान बना चुकी है, जिसके तहत जम्मू में स्पेशल 7 को तैनात किया जाएगा। कठुआ और सांबा के इलाकों में बीएसएफ की 7 अतिरिक्त बटालियन तैनात होगी। इसके साथ आंध्र प्रदेश के घने जंगलों के एलीट फोर्सेस के ट्रेन 350 एसओजी जवान भी तैनात किए गए, जो विशेष अत्याधुनिक हथियार ड्रोन से लैस किए गए हैं। इन जवानों की तैनाती बर्फीले और पहाड़ी इलाकों में की गई। इनका टास्क विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में घुसपैठ को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को और ज्यादा मजबूत करने का रहेगा। पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही घुसपैठ की साजिशों को पूरी तरह से विफल करने के लिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि कठुआ और सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर, जहां पर कई बार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की साजिशें रची गई हैं, की गई हैं, वहीं ड्रोन वाली साजिशें भी पाकिस्तान लगातार रचता रहता है। वहां पर 7 अतिरिक्त बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो बटालियन है, उन्हें तैनात करने का फैसला जो है वो सुरक्षा बलों द्वारा लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही घुसपैठ की साजिशें और सुरक्षा बलों को मिल रहे इनपुट्स के आधार पर ही सेना ने कठुआ और सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की 7 अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात करने का फैसला लिया। सेना के कदम से न सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से की जा रही घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने में मदद मिलेगी, साथ ही बॉर्डर पर तरह तरह की चुनौतियों से भी लड़ने में मदद मिलेगी। मतलब सीमा पार जो मुनीर के प्यादे घुसपैठ की साजिश रचने में जुटे हैं, उनकी कब्र खोदने की पूरी तैयारी कर ली गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों के इस कदम से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने और पाकिस्तान की नापाक साजिशों को नाकाम करने में भी मदद मिलेगी। जानकारी के मुताबिक एनएसओजी जवानों को बर्फीले इलाकों, जंगलों और पहाड़ी इलाकों में छिपे आतंकियों को बिना कोलेटरल डैमेज के खत्म करने में विशेष ट्रेनिंग दी गई। सेना के इन जवानों को अत्याधुनिक हथियार, लेटेस्ट ड्रोन और हर तरह की तकनीक से लैस किया गया, जिससे सेना के जाबाज जवान पाकिस्तान की तरफ से भेजे जा रहे इन आतंकियों को ढूंढकर वहीं पर उनको कब्र में गाड़ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गाजियाबाद में पकड़े गए पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क से पूछताछ में पता चला है कि पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने हिंदुस्तान को दहलाने के लिए प्लान एच बनाया है। प्लान एच, उनके निशाने पर यूपी के वो गरीब युवा थे जिनको पैसे का लालच देकर टेरर नेटवर्क से उसे जोड़ना था और फिर हिंदुस्तान को दहलाना था। अब सवाल यह है कि प्लान एच की जड़ें कितनी गहरी हैं और उसमें शामिल कौन कौन है। मुनीर का प्लान एच, आतंक का नया जाल। गाजियाबाद जासूसी मॉड्यूल, जी न्यूज का विस्फोटक खुलासा। गाजियाबाद से पकड़े गए पाकिस्तान के जासूसी गैंग पर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब योगी फोर्स ने मुनीर के गुर्गों का सबसे खतरनाक प्लान एक्सपोज किया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर्स यूपी के गरीब और कम पढ़े लिखे युवाओं को निशाना बना रहे थे। 5वीं से 12वीं तक पढ़े युवा पाकिस्तान के टारगेट पर थे। रेहड़ी, ठेला या ड्राइवर का काम करने वाले निशाने पर थे।
पाकिस्तान एजेंसियां इन गरीब युवाओं को पैसे का लालच देते थे और देश विरोधी गतिविधियों में धकेल दिया जाता था। चौंकाने वाली बात यह कि कई युवाओं को यह तक नहीं पता था कि वो आतंक के नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं। इन युवाओं से गुप्त कैमरे लगवाए जाते थे, संवेदनशील जगहों की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाती थी और उसकी फुटेज सीधे पाकिस्तान भेजी जाती थी। इन्हें एक वीडियो के बदले 500 से 20,000 रुपए तक दिए जाते थे, यानी गरीब का फायदा उठाकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जाता था। पाकिस्तान में बैठा आईएसआई एजेंट सरफराज अपने भारत के सहयोगियों के साथ मिलकर आतंकी हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। इसके लिए उसने प्लान एच बनाया था। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इस गैंग ने हिंदुस्तान में बड़े धमाके की साजिश रची थी, जिसके तहत जासूसी का बड़ा नेटवर्क तैयार कर एक साथ हिंदुस्तान में कुछ बड़ा करने का प्लान था। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क को आईएसआई एजेंट सरदार उर्फ सरफराज ऑपरेट कर रहा था, जिसने प्लान एच के तहत यानी प्लान हिंदुस्तान के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का टारगेट दिया था। आईएसआई एजेंट सरदार सुहेल, इरम उर्फ महक, नौशाद और समीर उर्फ शूटर के साथ मिलकर सिलसिलेवार आतंकी हमलों की योजना बनाई थी, यानी ज्यादा लोग, ज्यादा लोकेशन और बड़े हमले की तैयारी। इस नेटवर्क से जुड़े गिरफ्तार आतंकियों ने इस बात का खुलासा किया कि उनको सीधे पाकिस्तान से ऑर्डर मिलते थे। कैमरे से सिम लगाना और तमाम आतंकी गतिविधियों की ट्रेनिंग भी उनको पाकिस्तान से मिलती थी। यूपी में यह आतंकी मॉड्यूल तेजी से पैर पसार ही रहा था। इसका मास्टरमाइंड सुहेल कई साल पहले से ही भारत विरोधी साजिश रच रहा था। खुलासा हुआ है कि जासूसी के आरोप में गिरफ्तार सुहेल ने अभिनेता सलमान खान के घर की भी रेकी की थी। सूत्रों के मुताबिक सुहेल ने पूछताछ में स्वीकार किया कि मुंबई में 1.5 साल पूर्व उसने कई बार सलमान के घर के बाहर रेकी की थी और लोकेशन और वीडियो पाक को भेजे थे। पुलिस को उम्मीद है उसके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच में इससे जुड़े वीडियो मिल सकते हैं। अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, इनमें कई नाबालिग भी शामिल हैं। फॉरेंसिक जांच में और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। वहीं 2 मुख्य आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। गाजियाबाद से सामने आया कि पाकिस्तान का आतंकी मॉड्यूल ये बताता है कि अब आतंक का चेहरा बदल चुका है। सीमा पार बैठे दहशतगर्दों ने अब गरीब और मासूम युवाओं को अपना हथियार बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक कहावत है, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए, और ये कहावत कट्टरपंथियों पर सूट करती है, क्योंकि त्योहार आते ही इनमें छिपा बवाल मचाने का कीड़ा काटने लगता है। ईद आई तो ईद पर भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया। यूपी के अलग अलग शहरों में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर इन्होंने उपद्रव मचाने की कोशिश की। कहीं गौ हत्या कर हिंदुओं को भड़काया गया, कहीं आपस में भिड़कर ही कानून व्यवस्था को चरमराने की कोशिश की गई। कुछ इस तरह कट्टरपंथियों ने अपनी ईद मनाई। तेरी सब वीडियो बना रहा हूँ मैं। मार चादू मारी। ये वो नाला है जिसमें गौवंश के अवशेष मिले हैं। हिंदू संगठन मौके पे पहुंचे, जमकर हंगामा हुआ और पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है। देखिए, भारी पुलिस वाले यहाँ पे मौजूद है। तेरी सब वीडियो बना रहा हूँ मैं। कट्टरपंथियों ने ठान रखी है, त्योहार चाहे हिंदुओं का आए या फिर अपने ही मजहब का, बवाल खड़ा करना ही। यूपी में ईद और नवरात्रि को लेकर सीएम योगी का प्रशासन पहले से ही अलर्ट था। किसी भी तरह के उपद्रव को पहले से रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखी गई। इसके बावजूद ईद पर कट्टरपंथी बाज नहीं आए। यूपी के बरेली से लेकर मेरठ और मैनपुरी से लेकर अलीगढ़ तक ईद के मौके पर तरह तरह के बवाल देखने को मिले। मैनपुरी तमाम दिशा निर्देशों को दरकिनार कर कट्टरपंथी ईदगाहों, मस्जिदों को छोड़कर सड़क पर आ गए और इस बात पर अड़ गए कि नमाज तो सड़क पर ही पढ़ेंगे। आप आदेश सिखाइए, हमेशा होती है यहाँ पे। आप आदेश सिखाइए, हम बता देंगे। कट्टरपंथियों ने माहौल बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन योगी फोर्स की मुस्तैदी के कारण उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। आपकी टीवी स्क्रीन पर इंस्पेक्टर ललित भाटी हैं, जो कट्टरपंथियों से घिरे थे, लेकिन उनका मैसेज तमाम विरोध के बाद भी यही था कि नमाज सड़क पर नहीं होगी।
नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। नोट कर लेना। मैं क्या कह रहा हूँ? आप जेल भेजेंगे? मैं क्या कल से मत दूंगा। तो नमाज करो, करो नमाज। ये नमाज अवैधानिक रूप से पढ़ रहे हैं, जबकि हमने परसों बताया था अंदर रहेंगे गेट के बाहर। इधर अलीगढ़ में तो कट्टरपंथी ईद उल फितर के अवसर पर लगाई झालर के टूटने को लेकर आपस में ही भिड़ गए, लाठी डंडे उठा लिए, गाली गलौज करने लगे। अपनी अपनी छतों पर खड़े होकर एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते नजर आए। इस दौरान जमकर गाली गलौज भी हुआ। तेरी सब वीडियो बना रहा हूँ मैं। झालर टूटने का मामूली विवाद इतना बढ़ा दिया कि आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। सड़क पर पड़े ये पत्थर इसकी गवाही दे रहे हैं। इस तरह मेरठ में भी मामूली बात को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। बहता खून, सिर पर लगी चोट, अस्पताल में भाईजान। बता रहे हैं कि किस तरह दोनों तरफ से जानलेवा हमले हुए होंगे। इस हमले में 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए और एक शख्स की मौत हो गई। इसमें अरेस्टिंग के लिए 2 टीमों का थाना सरदना में गठन किया गया है। वह मौके पर फॉरेंसिक टीम भी अपनी जांच पड़ताल कर रही है और इसमें जो 3 नामजद अभियुक्त हैं उनको हिरासत में लिया गया है और थाना सरदना पे इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा के बरेली में एक बार फिर उपद्रव खड़ा करने के लिए भाईजान ने सनातनियों की भावनाओं से खिलवाड़ का प्लान तैयार किया। कट्टरपंथियों ने गौवंश वाली साजिश रची, जिसके बाद हिंदू संगठन सड़क पर आ गए। आरोप है कि ईद के मौके पर गौकशी की घटना को अंजाम दिया गया और अवशेष नाले में फेंक दिए। अब जिस तरह से पानी में दिखाई दे रहे थे, खाले तैरते दिखाई दे रही थी, अवशेष दिखाई दे रहे थे और अब उसको निकालने का काम किया जा रहा है। इस घटना से गुस्साए हिंदू संगठनों ने योगी प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग की। सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इन लोगों के मकान पे जो भी पकड़े जाएं इस केस में उनके घर पे बुलडोजर चले, उनके खिलाफ बुलडोजर का चले और उनके खिलाफ एनएसए कार्रवाई भी हो। बस यही मांगे प्रशासन से। साफ है, कट्टरपंथी गैंग ने ईद के मौके पर भी योगी के यूपी में माहौल बिगाड़ने की पूरी योजना बनाई, लेकिन कहीं भी वो योगी फोर्स के सचेत रहने के कारण सफल नहीं हो पाए। बरेली से अजय कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात यूपी से बंगाल तक सनातन के खिलाफ साजिश की। ईद के दिन यूपी के जालौन में मंदिर में तोड़फोड़ कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई, तो वहीं पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनाव से ठीक पहले भगवान श्री राम की मूर्ति तोड़कर कट्टरपंथियों ने माहौल बिगाड़ने की साजिश रची, जिससे हिंदू संगठनों में आक्रोश है। देखिए शहर शहर औरंगजेब गैंग की सनातन विरोधी साजिश। यूपी टू बंगाल, ईद पर सनातन विरोधी साजिश। मंदिर में तोड़फोड़, शहर शहर औरंगजेब गैंग। यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड में ईद पर एक तरफ मुस्लिम समुदाय नमाज अदा कर अमन शांति और भाईचारे की दुआ मांग रहा था, लेकिन दूसरी ओर कट्टरपंथी और सनातन विरोधी गैंग भी एक्टिव था, जो मंदिरों में तोड़फोड़ कर हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाकर धार्मिक उन्माद फैलाने में जुटा था। यह तस्वीर यूपी के जालौन की है, जहां पर मंदिर में घुसकर शिवलिंग और नंदी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया, जिसके सबूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। आरोपी ने पहले शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की, फिर ताबड़तोड़ हमले कर मूर्तियों को तोड़ दिया। जैसे ही मंदिर में तोड़फोड़ की खबर फैली, हिंदू भड़क गए। लोगों ने सड़क जाम कर नारेबाजी की। इसी दौरान कुछ लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई भी कर दी। बाद में किसी तरह पुलिस ने गुस्साए लोगों से आरोपी को बचाया। बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने मूर्तियां तोड़ी वो मानसिक तौर पर बीमार है। उधर पश्चिम बंगाल में भी चुनाव के बीच औरंगजेब की एंट्री हो गई है। ईद के दिन नंदीग्राम में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। कट्टरपंथियों ने ईद के दिन भगवान श्री राम की मूर्ति तोड़ दी, जो रामनवमी के लिए बनाई जा रही थी। पुलिस को कंप्लेंट किया था, पुलिस ने बोला तो उसका स्टेप लेगा। यहाँ पे सीसीटीवी है, सीसीटीवी भी खरीद के देखेगा। हम लोग जब आके देखा तो उसका सिर छेद किया है। भगवान श्री राम की मूर्ति तोड़ने से नंदीग्राम में तनाव का माहौल है। हिंदू संगठन सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कट्टरपंथियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
प्रोटेस्ट में नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर हिंदुओं की सुरक्षा पर चिंता जताई, साथ ही ममता सरकार पर कट्टरपंथियों को शरण देने का आरोप लगाया। ये सरकार घोर सनातन विरोधी है, घोर सनातन विरोधी है। जनता मुंह तोड़ जवाब देगा आने वाला दिन। दरअसल पहले भी कई बार कट्टरपंथी बंगाल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ चुके हैं, लेकिन ईद के दिन जिस तरह हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई वो कहीं न कहीं किसी साजिश की ओर इशारा कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।